हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। लेकिन इस वीडियो को पढ़ने से पहले जो भी आज हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक का नाम क्या है? सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड नेम, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के नाम। तो जो भी आज हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम एक एक करके टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड। जो आज हम जो भी पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसका कमर्शियल नेम क्या है या मार्केट नेम क्या है, उसको और केमिकल नेम में किस नाम से जानते हैं, हम लोग ये करके डिस्कशन करेंगे। पहला क्या है? एक्वा रेजिया। इसको हम दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर भी कहते हैं। एक्वा रेजिया का दूसरा नाम क्या है? रॉयल वाटर। हिंदी में उसको बोलते हैं अम्लराज। और ये बनता किससे? इसको बनाने के लिए 3 मोल ऑफ HCl चाहिए, कॉन्सनट्रेटेड HCl। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, क्या? कॉन्सनट्रेटेड HCl चाहिए। और कॉन्सनट्रेटेड क्या चाहिए? HNO3 चाहिए। तो रॉयल वाटर को बनाने के लिए, अम्लराज को बनाने के लिए 3 मोल HCl का चाहिए और 1 मोल HNO3 चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इनका जो रेशियो होगा 3:1 होना चाहिए। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हो क्या 2 इनर्ट मेटल है जिसका नाम है गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये 2 एलिमेंट जो है ना, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये स्टेबल का एलिमेंट है। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं करते। ये एक ऐसा रेशियो है जिसके द्वारा हम गोल्ड और प्लेटिनम का रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है ना। आपको नॉलेज भी होगा कि गोल्ड प्लेटिनम एक ऐसा एलिमेंट जो किसी भी एसिड से, किसी भी बेस से रिएक्शन नहीं करता। तो उससे रिएक्शन कराने के लिए हम लोग एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा जो कंपाउंड है उसका नाम क्या है? एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस, उसको और हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है? HNO3, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? एक्वा फोर्टिस, और इसको हम लोग कहते हैं HNO3। एक पता आपको बता रहा है HNO3 के बारे में, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अगर थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिलाऊं तो क्लास 10th में आपने जो एक चैप्टर पढ़ा होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप देखा हो क्या कि जनरली मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट जनरेट करता है, ठीक है ना। लेकिन सॉल्ट प्लस मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करता है? इसके साथ रिएक्शन करके कुछ अलग ही कंपाउंड बनाता है। तो थोड़ा सा अगर आपको याद होगा तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे कि HNO3 को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वा फोर्टिस कहते हैं या नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, यानी कि एक आक्सीकारक भी है। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो ये एक आक्सीकारक है, आक्सीकारक है, ठीक है। तीसरा बड़ा फेमस नाम क्या है? चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही नाम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3। लेकिन ये तो इसका चिली साल्ट पीटर का कमर्शियल नेम, चिली साल्ट पीटर क्या है? NaNO3 का कमर्शियल नेम। बट इसका एक्चुअल नेम क्या है? इसका जो एक्चुअल नेम है वो है सोडियम नाइट्रेट। वो है सोडियम नाइट्रेट, इसका एक्चुअल नेम है। तो थोड़ा सा एक्चुअल नेम को भी ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्या पूछेगा? चिली साल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको टिक आउट किस पे करना है? NaNO3 पे। जो चौथा है उसका नाम इंडियन साल्ट पीटर। इंडियन साल्ट पीटर, फॉर्मूला क्या है? KNO3। इंडियन साल्ट पीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KNO3। बट इसका केमिकल नेम क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। इसका केमिकल नेम है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जो मैंने 4 बताया इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहला एक्वा रेजिया, जिसको हम बोलते हैं रॉयल वाटर, ठीक है, उसको हम अम्लराज भी कहते हैं। तो यहाँ पे HCl और प्लीज यहाँ पे रेशियो जरूर याद रखिएगा। 3 मोल HCl का है और 1 मोल HNO3 का, ठीक है ना। एक्वा फोर्टिस और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। चिली साल्ट पीटर का NaNO3, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। और इंडियन साल्ट पीटर क्या है? KNO3, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो आप पहले इन चारों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको और डिस्कशन करता हूँ। देखिए 5वें नंबर पे कौन आता है? कॉस्टिक सोडा। कौन आता है? 5वें नंबर पे आ रहा है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होता है? NaOH।
इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। हिंदी में भी क्या लिखेंगे? कॉस्टिक सोडा ही लिखेंगे, इसलिए मैं हिंदी में इसका नाम नहीं लिखा हूँ। ये क्या है? वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2। तो Na2CO3 को हम लोग पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और वाटर की संख्या 10 है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा दिए बताओ? डेका लगा दिए। क्या लगा दिए हैं? डेका। और क्या यूज कर रहे हैं? हाइड्रेट। तो वाशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। एक दो बार पूछा गया था कि वाशिंग सोडा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं धावन सोडा। मैं पहले हिंदी लिख लूँ, धावन सोडा कहते हैं, ठीक है। पूछा ये था कि वाशिंग सोडा में जल के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जल के कितने अणु होते हैं? तो कितने बताओ? सॉरी, धावन सोडा में जल के कितने अणु हैं? तो 10। जल के कितने मतलब वाटर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नाम क्या इसका? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। नाम में उसका आंसर छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्या? 7वां नंबर क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा है, हिंदी में भी सेम ही बोलते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, NaHCO3। अब एग्जाम में एक बार पूछता है क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी बेकिंग सोडा का ही दूसरा नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का 3 नाम दिख रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन आपको एक बात और बता दो, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर होता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर होता है। तो बेकिंग सोडा में ऐसा क्या डाल दें कि वो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा में हम लोग टार्टरिक एसिड डाल देते हैं, टार्टरिक एसिड डाल देते हैं। तो एग्जाम में प्लीज याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा में ऐसा क्या डाल दें कि वो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, तो इसका नाम है टार्टरिक एसिड, ठीक है। 8वें नंबर पे क्या लिखा? कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास। तो कॉस्टिक पोटास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KOH होता है, ठीक है। तो K मतलब पोटेशियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है, ठीक है। 9वें नंबर पे जो दिख रहा है वो है टेबल सॉल्ट। क्या है? टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं बताओ? कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। टेबल सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट कहते हैं। यानी हिंदी में अगर हम उससे बोलना पड़ेगा तो साधारण नमक, साधारण नमक, साधारण नमक। यानी घर में जो प्रयोग करने वाले नमक है उसको हम लोग साधारण नमक बोल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। केमिकल नेम इसका क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम यहाँ पे क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब 10वें नंबर पे क्या होता है? मैं 10वें नंबर पे लिख रहा हूँ क्या? आपने नाम सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर का। किसका नाम सुना होगा? ब्लीचिंग पाउडर। तो हम 10वें नंबर पे लिख रहे हैं क्या? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है? CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका जो केमिकल नेम होता है वो 2 नेम है, ठीक है ना। एक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो एक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और एक इसका नाम और है क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या नाम है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसके नाम है, ठीक है। तो अभी अब तक आप 10 कंपाउंड का नाम पढ़ ले। मैं लगभग आपको 50 नाम बताऊंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस 10 का, हाँ, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ उसको जरूर लिख लीजिएगा। जैसे कि हमने बताया क्या कि बेकिंग सोडा में ऐसा क्या डाल दे कि बेकिंग पाउडर बन जाएगा, उसका नाम है टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। चलिए प्लीज़ आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर वाले एलिमेंट का कंपाउंड का नाम क्या है? ब्लीच, एंटीफॉर्मिन। ब्लीच को हम लोग हिंदी में विरंजक कहते हैं, वो भी हम लिख देते हैं। ब्लीच को हम लोग हिंदी में विरंजक कहते हैं, ठीक है, विरंजक। तो ब्लीच या
फॉर्मलिन यानी प्रतिफॉर्मिन। एंटी मतलब हिंदी बोलते हैं प्रतिफॉर्मिन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है क्या, NaOCl है। अगर हम नाम इसका पढ़ना चाहें तो इसका नाम होगा सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। सोडियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है, ठीक है ना, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। अब देख रहे हैं ब्लू विट्रॉल, इसको हम लोग कहते हैं नीला कशिश, नीला कशिश कहते हैं, ठीक है, नीला कशिश कहते हैं, नीला कशिश। वैसे इसको हरा कशिश कहेंगे, ठीक है। तो ब्लू विट्रॉल का जो फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O इसका नाम है। तो यार देखिए नाम बता रहे हैं, अब लिख लीजिएगा आप लोग, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब 5 है तो पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका जो नाम है मतलब केमिकल नेम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, ठीक है। अब नीचे देख रहा हूँ ग्रीन विट्रॉल, इसका नाम है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। 7 को हम लोग बोलते हैं हेप्टा, तो इसका नाम हो जाएगा फेरस सल्फेट। हेप्टा मतलब 7, हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है ना। तो ग्रीन विट्रॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, हरा कशिश बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका व्हाइट विट्रॉल, क्या व्हाइट विट्रॉल, इसको हम लोग बोलेंगे जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। यहाँ देखिए नेक्स्ट ये देखिए ऑयल ऑफ विट्रॉल, ऑयल ऑफ विट्रॉल किसको बोलते हैं, H2SO4 को कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रॉल किसको बोलते हैं, H2SO4। इसको हम लोग किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड, ठीक है ना, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड H2SO4 को कहते हैं। या किंग ऑफ एसिड से अच्छा रहेगा इसको आप लिखिएगा किंग ऑफ केमिकल, केमिकल का किंग, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, ठीक है ना। क्या किसको बोलते हैं, H2SO4 का। आपको पता है इसको बोलते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिएगा इप्सम सॉल्ट, इप्सम, अच्छा सॉल्ट को हम लोग हिंदी में लवण कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इप्सम लवण, ठीक है। फॉर्मूला इसका नाम क्या होगा, Mg मतलब मैग्नीशियम और SO4 मतलब सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट 7 है तो हेप्टा H2 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हाइड्रेट, तो इसका नाम होगा मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अब नेक्स्ट देखें ग्लोबुलर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट, क्या फॉर्मूला, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट 10 वाटर है तो डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। जो हिंदी वाले अगर कोई स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे तो ये मत समझना कि सर आप सिर्फ हिंदी में नाम लिख रहे हैं, बाबू नाम हिंदी में लिखे या इंग्लिश में नाम बदल नहीं सकते, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका क्या है, जिप्सम, क्या है, जिप्सम, तो हिंदी में जिप्सम को जिप्सम ही कहते हैं। जहाँ हिंदी आवश्यकता पड़ेगी आपको खुद ही बता दूंगा। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे इसको, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। तो ये भी आपके कुछ नेम थे जिसको हमने पढ़ा था, एक बार दोबारा बोल लेते हैं। ब्लीच या एंटीफॉर्मिन, इसको हम लोग कहते हैं NaOCl, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NaOCl, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा क्या, देखिए आप गौर से देखेंगे ना, इसमें विट्रॉल ऑलमोस्ट में है। सबसे मजेदार बात क्या है, जो फॉर्मूला देखेंगे ना सब में सल्फेट दिख रहा है, सब में, ठीक है, सब, इसको छोड़ के ऊपर वाले को छोड़ के देखेंगे तो सब में क्या दिख रहा है, सल्फेट दिख रहा है। सबके नाम कुछ अलग अलग है, तो आप इनका नाम ग्रीन विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, ऑयल विट्रॉल, इप्सम सॉल्ट, ग्लोबुलर सॉल्ट, जिप्सम, ये सब बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न। अगर आपको मान लीजिए कि 12th में नहीं आता तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ना वहाँ भी इससे अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट देखिएगा बोरेक्स, बोरेक्स को हम लोग हिंदी में सुहागा कहते हैं, क्या कहते हैं, सुहागा। तो बोरेक्स का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Na2B4O7 10H2O,
Na2B4O7 10H2। अगर इसको हम केमिकल नेम में पढ़ना चाहेंगे तो वो होता है सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए कार्बोरंडम, ये किसको बोलते हैं? सिलिकॉन, SiC को कहते हैं। SiC मतलब सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, जिसका कि केमिकल में या रासायनिक नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे CFC को हम लोग फ्रियॉन भी कहते हैं, R22। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए R22 नाम क्यों पड़ा? R यहाँ पे कार्बन को इंडिकेट कर रहा है और 22 किसको इंडिकेट कर रहा है? फ्लोरीन को और क्लोरीन की संख्या को, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। लेकिन हम आपको दो बातें और बता दे रहे हैं कि इनका यूज कहाँ करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का यूज हम लोग करते हैं बेहोशी के लिए। कहाँ यूज करते हैं? बेहोशी के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। CFC का यूज कहाँ करते हैं? प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक। ये तो हिंदी वाले के लिए हो गए सर, इंग्लिश वाले के लिए बताएं। तो इंग्लिश वाले के लिए बता रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज करते हैं। जैसे फ्रीज वगैरह नहीं होता है, फ्रिज AC, उसमें हम लोग ना इसका यूज करते हैं ताकि हमारा सामान ठंडा हो सके। करते थे। ये ओजोन लेयर के लिए बहुत ही हानिकारक था, इसलिए इसका यूज करना बंद हो गया। किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना हार्मफुल था ताकि इसका यूज करना बैन कर दिया गया। अब जिसके भी घर में फ्रिज होगा ना, आप देखिएगा फ्रिज के पीछे जो कंप्रेसर लगा होता है ना, कंप्रेसर, उसमें गैस भरा होता है। अगर वो गैस खत्म हो जाएगा ना, तो फ्रीज में रखा सामान ठंडा नहीं होगा। तो उसमें जिस कंपनी का फ्रिज होगा उस हिसाब से हम लोग उसमें गैस भरते हैं, ठीक है ना। तो पहले उस गैस के रूप में किसका प्रयोग करते थे? CFC का करते, लेकिन अब नहीं करते। क्लोरोफॉर्म का यूज करते, ये भी बहुत कम हो गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एनेस्थेटिक, यानी कि बेहोशी के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब डोलोमाइट, देखिए डोलोमाइट जो है ना, ये इसका जो फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये एक्चुअली में कैल्शियम और मैग्नीशियम का ओर है। क्या है ये? ओर है। ओर, ये क्या है? ओर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब ओर किसे कहते हैं वो अलग टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो डोलोमाइट किसका ओर है? तो कैल्शियम या मैग्नीशियम का। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 MgCO3, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ड्राई आइस, हिंदी में इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सॉलिड CO2। क्या होता है? सॉलिड CO2 उसका फॉर्मूला होता है, मतलब ठोस CO2। अब इसको बोलेंगे क्या? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सबको पता होगा, CO2 किसका फॉर्मूला है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए गैलेना इज ऑल्सो ए ओर। गैलेना क्या? एक तरह का अयस्क है। किसका भाई? तो लेड का। किसका अयस्क है? ये भी एक तरह का अयस्क है। जैसे ये भी एक अयस्क है, ओर को हिंदी में बोलते हैं अयस्क। किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का। वैसे गैलेना किसका अयस्क है या ओर है? लेड का। इसका जो फॉर्मूला होता है लेड सल्फाइड। क्या होता है फॉर्मूला? PbS। क्या होता है? एग्जाम में कई बार पूछा गया गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है, या पूछा गैलेना किसका ओर है, तो आप बात करेंगे लेड का ओर है। किसका ओर है? गैलेना जो है ओर है किसका? लेड का। ओर ऑफ लेड। किसका अयस्क है? तो PB मतलब लेड का अयस्क है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बनता है इसका? PbS, ठीक है। तो चलिए अभी तक आपको मैं 25 क्वेश्चन करा दिया हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो भी हम टॉपिक डिस्कशन करें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग प्लीज़ PDF का मैं लिंक तो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं ना वो वहाँ पे नहीं लिखा होगा। तो पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो कुछ टॉपिक और आपको एक्स्ट्रा पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का नाम क्या है? ग्लिसरॉल। क्या नाम है? ग्लिसरॉल। तो जो लोग कल मेरा वीडियो देखे होंगे ना, उसमें मैं इनके बारे में डिस्कशन किया था। ये एक तरह का ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला होता है C3H8O3 होता है। C3H8O3 होता है। इसका जो IUPAC नेम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, इसका IUPAC नेम है, ठीक है ना। जो 27 नंबर क्वेश्चन उसका नाम है हैवी वाटर। क्या नाम है? हैवी वाटर। इसका मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारी जल। हैवी वाटर को हिंदी में बोलते हैं भारी
जल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है D2O, D2O। अब यहाँ पे D जो है ना ड्यूटेरियम, एक्चुअली में एक तरह का वाटर है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्या पढ़ेंगे इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एक हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों ही जो है ना, ये दोनों ही आयरन के इंपॉर्टेंट ओर हैं। किसके ओर है, ओर ऑफ आयरन, यानी Fe, यानी कि Fe के ये क्या है, Fe के अयस्क है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, Fe के क्या है, अयस्क है, बहुत इंपॉर्टेंट ओर है किसका, आयरन का। तो Fe2O3 को हम लोग हेमेटाइट कहते हैं और Fe3O4 को हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं। तो थोड़ा सा ना एग्जाम में कई पूछा भी है कि हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो इनका जो नाम होता है हेमेटाइट का वो है फेरिक ऑक्साइड, और जो मैग्नेटाइट है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है FeO और एक होता है Fe2O3। तो आपको तो इसका नाम पता चल गया, इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, तो फेरस ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एक बड़ा फेमस नाम है लाफिंग गैस, सबने सुना होगा। हंसने वाली गैस का नाम क्या, हंसने वाली गैस, हंसाने वाली गैस का नाम क्या है, लाफिंग गैस, जिसको हम लोग N2O फॉर्मूला है और उसका जो केमिकल नेम वो है नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है ना। अब एक है लूनार कास्टिक। अब लूनार कास्टिक को हम, लूनार मतलब चंद्र होता है, इसे होता है लूनार इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, वैसे लूनार कास्टिक, इसको हम बोल सकते हैं चंद्र कास्टिक। क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में अगर लिखना होगा तो पढ़ेंगे चंद्र कास्टिक, इसको पढ़ेंगे कास्टिक, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे चंद्र कास्टिक। एग्जाम में अगर पूछेगा कि चंद्र कास्टिक या लूनार कास्टिक का सूत्र क्या है, तो AgNO3, AgNO3 बोले तो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्विक लाइम या बर्न्ट लाइम। क्विक लाइम को हिंदी में बोलते हैं कली चूना, क्या बोलते हैं, कली चूना। बर्न्ट लाइम मतलब जला हुआ चूना, बर्न्ट लाइम का मतलब जला हुआ चूना, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO, क्या होता है, CaO। इंग्लिश में मतलब केमिकल में इसका क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कई बार पूछता भी है कि कैल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइम किसको बोलते हैं, तो CaO को बोलते हैं। और क्विक लाइम का दूसरा नाम क्या है, बर्न्ट लाइम, जला हुआ चूना, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं जला हुआ चूना का सूत्र क्या होगा, जला हुआ चूना का सूत्र, इसका हम लोग क्या बोलते हैं, कली चूना, ठीक है। कली चूना का सूत्र क्या होगा, जला हुआ चूना का सूत्र क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो आपको अभी हमने 26 से लेकर 32 तक कराया, उसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा और आप इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो 33 नंबर पे दिख रहा है उसका नाम क्या है, स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम को और हम किस नाम से जानते हैं बताओ, स्लैक्ड लाइम को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। 34 नंबर लाइम स्टोन, हिंदी बोलेंगे चूना पत्थर, क्या बोलेंगे इसको, चूना पत्थर बोलेंगे। लाइम स्टोन को बोलेंगे चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर, मार्बल या चौक, इसका जो फॉर्मूला होता है चूना पत्थर, मार्बल या चौक का, तीनों का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है ना। कैल्शियम हम लोग कार्बोनेट कहते हैं। अब एक होता है मार्स गैस। मार्स गैस किसको बोलते हैं, तो मीथेन को कहते हैं, CH4 को कहते हैं, ठीक है ना। मार्स गैस किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्लास 10th में पढ़ा होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अब नेक्स्ट आपका मोर सॉल्ट, मोर लवण, इसको बोलेंगे हिंदी में मोर लवण बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें H साइलेंट होता है, मोर लवण। अब इसका देखो नाम क्या, अमोनियम। NH4 को हम लोग पढ़ते हैं अमोनियम, SO4 को हम लोग पढ़ते हैं सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट। मैं इसका नाम इधर लिख दिया, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट। अब आपको इसमें खास बात बताएं, ये एक तरह का डबल सॉल्ट है। क्या है, डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट क्या होता है, अब यार इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या वहाँ बता दूंगा। बस इतना ध्यान रखना, डबल सॉल्ट उसे कहते हैं जिसको हाइड्रोलिसिस कराने में, यानी कि जिसको हम पानी में डालेंगे ना तो 2 केटायन देगा और 2 एनायन देगा। एक होता है सिंपल सॉल्ट, जैसे कि NaCl, उसको पानी में डालने पर 1 केटायन देगा और 1 एनायन देगा।
नाम में लग रहा है डबल सॉल्ट, यानी दो सॉल्ट के मिलने से बना हुआ, दो नमक के मिलने से बनने वाले को हम क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। देखो एक नमक ये हो गया और एक नमक ये हो गया, इन दोनों को बांधने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, H2O कर रहा है, ठीक है ना। तो अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, हेक्साइड, दो नमक जहाँ आ जाएंगे उसको बोलेंगे डबल सॉल्ट, ठीक। नेक्स्ट आपका है मार्शल एसिड, बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्शल एसिड, यानी कि मार्शल अम्ल, क्या हिंदी में एसिड को अम्ल कहते हैं, बाकी जो नाम है वही है मार्शल एसिड किसे कहते हैं, तो वो है फॉर्मूला H2S2O8। इसका जो केमिकल नेम है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड इसका केमिकल नेम है। प्राकृतिक गैस, हिंदी में इसको नेचुरल गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस बोलते हैं, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सीएनजी में कौन सा गैस भरा जाता है, किसमें, ये सीएनजी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, किसका, सीएनजी। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे हमारे घर में होता है एलपीजी। तो एलपीजी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी का मेन कंपोनेंट है, ठीक है। लेकिन सीएनजी जो होता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का जो मेन कंपोनेंट है वो है मीथेन, ठीक है ना। फॉस्जीन गैस, ये एक तरह का जहरीला गैस है, ये एक जहरीला गैस, ये एक पॉइजनस गैस है। एग्जाम में अगर पूछेगा कि इनमें से पॉइजनस गैस कौन है, तो उसमें एक फॉस्जीन का नाम होने की संभावना है, ठीक है। फॉस्जीन गैस ये किससे बनता है, तो ये क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन से, क्लोरोफॉर्म और एयर जब रिएक्शन करता है तो फॉस्जीन गैस बन जाता है। फॉस्जीन गैस का जो केमिकल नेम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, COCl2। मैं यहाँ पर रिएक्शन करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि फॉस्जीन गैस क्लोरोफॉर्म से कैसे बनता है। CH_Cl3 ये क्लोरोफॉर्म है और ये एयर से रिएक्शन करता है, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट के, प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करके एक बहुत ही जहरीला गैस बनाता है, जिसको सूंघने पर आदमी मर सकता है। तो इस फॉर्मूला क्या बनता है, COCl2 अब प्लस यहाँ बनता है HCl, COCl2 प्लस HCl। मेरे ख्याल से आप देखेंगे तो ये रिएक्शन पूरा बैलेंस है, ठीक है। यहाँ 1/2 लगा लीजिएगा। देखिए कार्बन 1 दिख रहा है, कार्बन 1 है, क्लोरीन 3 दिख रहा है तो 2 और 1 3 हो गया। H कितना दिख रहा है, 1, तो यहाँ पे H1 दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म किससे रिएक्शन करेगा बताओ। जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो देख रहे होंगे तो एक कई बार ये रिएक्शन पूछा भी है। क्लोरोफॉर्म और हवा जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो क्लोरोफॉर्म जब हवा में अभिक्रिया करता है तो फॉस्जीन गैस बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। एक बार ये और बनता है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ ये और कब बना सकता है, किसकी बात कर रहे हैं, फॉस्जीन गैस कब और बन सकता है। तो फॉस्जीन गैस अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फॉस्जीन गैस अगर CCl4 से रिएक्शन कर ले, किससे रिएक्शन कर ले, CCl4 से। CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CCl4 का अगर हम रिएक्शन मॉइस्चर से करा देते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन से नहीं, मॉइस्चर यानी कि एटमोस्फेयर में मौजूद जो नमी होती है ना, उससे रिएक्शन करके भी ये फॉस्जीन गैस बनाते हैं, यानी कि COCl2 अब प्लस HCl यहाँ भी बनता है, COCl2 और यहाँ भी आपका HCl बन जाता है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे कि फॉस्जीन गैस बन कैसे सकता है। तो हमने आपको बताया CCl4 प्लस H2, ये मॉइस्चर है, क्या है, ये मॉइस्चर है, एक तरह का नमी है। कहाँ से मिलेगा, एटमोस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, फॉस्जीन गैस COCl2 और क्या बना लेगा, 2HCl बना लेगा, COCl2 और क्या बना लेगा, 2HCl नामक एक कंपाउंड बनाएगा। तो आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूँ, तो उसको थोड़ा गेन करते रहिएगा कि कहाँ पे कौन कौन सा चीज़ें पूछा जाएगा। फॉस्जीन गैस किससे बन सकता है, तो क्लोरोफॉर्म और एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉस्जीन गैस बनेगा। अगर CCl4 मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा तो भी आपका फॉस्जीन गैस बन सकता है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ वाटर हाफ मोल है, इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। इसको हम पढ़ेंगे क्या, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ बस यूज करेंगे हेमी, और वाटर के लिए आपको पता हाइड्रेट यूज करेंगे, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पोटास एलम, इसको हम लोग हिंदी में फिटकीरी कहते हैं, फिटकीरी। एग्जाम अगर पूछेगा फिटकीरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का डबल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, डबल सॉल्ट।
मैं थोड़ी देर पहले एक बात बोला था ना, मोहर सॉल्ट, जैसे कि एक डबल सॉल्ट था, इसमें भी 2 सॉल्ट देखेंगे। पोटेशियम सल्फेट एक अलग सॉल्ट है, एल्युमिनियम सल्फेट एक अलग सॉल्ट है। अब मान लीजिए कि आप एग्जाम में ये वाला चीज़ याद करके चले गए हैं, लेकिन कभी कभी ये वाला फॉर्मूला भी दे देता है। ये भी एक फॉर्मूला किसका है, फिटकेरी का ही है। आप गौर से देखेंगे इसमें से 2 कॉमन ले लिया गया। पोटेशियम 2 था, एक पोटेशियम है। एल्युमिनियम 2 था तो एक एल्युमिनियम है। सल्फेट देखे 4 था, 3 यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो टोटल 4 था, तो 2 कॉमन ले लिया। वाटर कितना था, 24H2O था, तो यहाँ 12H2O था। थोड़ा सा ना ये दोनों ही फॉर्मूला सेम है, बस 2 को कॉमन कर ले लिया गया, ठीक है ना। तो ये फिटकिरी का फॉर्मूला। एक है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश से सेम नाम है। प्रोड्यूसर गैस किससे बनता है, CO और N2 को मिलाने से प्रोड्यूसर गैस बनता है। अगर एग्जाम पूछते कि वाटर गैस क्या होता है, अगर एग्जाम पूछते कि वाटर गैस क्या होता है, ये भी कई बार पूछा गया। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला CON2 है और वाटर गैस का फॉर्मूला होता है COH2। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में आपसे प्रोड्यूसर गैस पूछ रहा है या वाटर गैस पूछ रहा है, ठीक है। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है SiO2 और ये फॉर्मूला सिलिका का भी होता है। किसका होता है, सिलिका का भी सेम फॉर्मूला होता है। इसको पढ़ेंगे क्या, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका, ये आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं ना, वैसे ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो क्वार्ट्ज का फॉर्मूला और सिलिका का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्विक सिल्वर, और क्विक सिल्वर हम लोग मरकरी को कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्विक सिल्वर हम लोग मरकरी को कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, रोसेल सॉल्ट। इसको हिंदी में बोलेंगे रोसेल लवण। क्या बोलेंगे इसको, रोसेल लवण का सूत्र क्या होता है, रोसेल लवण का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है KNaC4H4O6 4S2। आपको हम बताएंगे इसका यूज कहाँ करते हैं, कहाँ इसका यूज करते हैं। तो जो लोग टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये फेलिंग रिएजेंट बनाने में हेल्प लिया जाता है। रोसेल सॉल्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, फेलिंग रिएजेंट यानी कि फेलिंग अभिकर्मक बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। फेलिंग अभिकर्मक बनाने के लिए रोसेल सॉल्ट एंड एक्वस कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। रोसेल सॉल्ट एंड एक्वस कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं, क्या बनाने के लिए, फेलिंग रिएजेंट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सॉल्ट ऑफ अमोनिया यानी कि अमोनिया का लवण। अमोनिया से बनने वाले सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, NH4Cl। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नौसादर। क्या कहते हैं, नौसादर, नौसादर, ठीक है, नौसादर। सर ये नौसादर क्या होता है, तो NH4Cl को हम लोग नौसादर कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे केमिकल नेम में अमोनियम क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, NH4 को हम लोग पढ़ते हैं अमोनियम और Cl को पढ़ेंगे क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। TNT देखो, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो आपको पता है बेंजीन, CH3 को हम लोग बेंजीन कहते हैं, CH3 सॉरी ये फॉर्मूला आपका क्या है, बेंजीन का है, ठीक है ना। अब बेंजीन पे जब एक CH3 लग जाता है ना, तो हम लोग उसको टोलुइन कहते हैं। जब बेंजीन पे एक CH3 जुड़ जाता है तो हम लोग उसको टोलुइन कहते हैं। अब आप देखेंगे क्या, उसके दूसरे पोजीशन पर, चौथे पोजीशन पर, छठे पोजीशन पर NO2 लगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ट्राई। 3 बार लगा, देखो NO2 3 बार लगा, 1 2 और 1 3, तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन का ये फॉर्मूला। इसका यूज कहाँ करते हैं, विस्फोटक बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में TNT का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम अगर पूछेगा एक्सप्लोसिव किससे बनाते हैं, तो TNT का यूज हम लोग एक्सप्लोसिव बनाने में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ नाम थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे कुछ और नाम पढ़ेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टीयर गैस। क्या लिखा हुआ है, टीयर गैस। टीयर गैस को हम लोग आंसू गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंसू गैस। आंसू गैस को केमिकल नेम में क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन। फॉर्मूला क्या होता है, CCl3NO2, CCl3NO2। अब एक है वर्मिलॉन। वर्मिलॉन मतलब होता है सिंदूर, सिंदूर। वर्मिलॉन को हिंदी में बोलेंगे सिंदूर कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या, सीने बार। क्या नाम है इसका, सीने बार इसका दूसरा नाम है, ठीक है ना। और सीने बार, इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है HGS होता है। एक्चुअली में सीने बार है क्या, सीने बार एक मरकरी का अयस्क है, यानी कि मरकरी का ओर। हम यहाँ पे लिखे, इसको पढ़ेंगे क्या, मरकरी सल्फाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मरकरी सल्फाइड। अगर आप थोड़ा बहुत इस लेक्चर को पूरा पढ़ रहे होंगे ना, तो मैं बहुत जगह बताया कि ये इसका अयस्क है। जैसे कि आपने पढ़ा का डोलोमाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है ना, हेमेटाइट, गैलेना, ये सब क्या है, ओर है। वैसे ही HGS भी क्या है, एक तरह का ओर है, यानी कि अयस्क है। फिर नेक्स्ट क्या आपका विंटर ग्रीन ऑयल, विंटर ग्रीन ऑयल।
विंटर ग्रीन, विंटर मतलब शरद, ग्रीन ऑयल, ठीक है ना, यानी कि तेल। सर्दी में कौन सा तेल प्रयोग करते हैं? मिथाइल सेलिसाइलेट, मिथाइल सेलिसाइलेट, मिथाइल सेलिसाइलेट। फॉर्मूला क्या होता है इसका? C8H8O3 इसका फॉर्मूला होता है। अब मैं स्ट्रक्चर से बताऊं, अगर जो लोग मेरा वीडियो कोल्बे रिएक्शन वाला नहीं देखेंगे ना, तो वहाँ जाकर देखेंगे क्या कोल्बे रिएक्शन वाला एक चीज़ पढ़ाया था, क्या सेलिसाइलिक एसिड पढ़ाया था, सेलिसाइलिक एसिड। तो सेलिसाइलिक एसिड को हमने यहाँ बस एसिड को किस में कन्वर्ट किया, मतलब ईस्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो बेंजीन के एक तरफ OH लगा है और ऊपर में COO लगा हुआ, COO। तो इसको मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, यहाँ पे बेंजीन आप लगा लीजिएगा, फिर यहाँ लगा लीजिएगा OH और COOCH3। ये किसका फॉर्मूला है? मिथाइल सेलिसाइलेट का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाइट पोटास। व्हाइट पोटास किसको बोलते हैं भाई? पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग व्हाइट पोटास कहते हैं, KClO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखिए वुड स्प्रिट, हिंदी में इसको बोलेंगे कास्ट स्प्रिट बोलते हैं। वुड स्प्रिट को हम हिंदी में बोलते हैं कास्ट स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। स्प्रिट किसको बोलते हैं? मिथेनॉल को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिथेनॉल को। इसका जो फॉर्मूला होता है CH3OH होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्या? वाटर गैस। मैं थोड़ा पहले इसको डिस्कशन किया था ना, प्रोड्यूसर गैस के बगल में। वाटर गैस को हम हिंदी में बोलेंगे जल गैस। क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे जल गैस। का सूत्र क्या होता है तो ध्यान रखेंगे। वाटर गैस को हम बोलते हैं सीन गैस। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट सीन गैस भी बोलते हैं। उसका एक नाम और है सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? संश्लेषित गैस। क्या होता है फॉर्मूला? CO+H2। थोड़ा सा नाम इसका ध्यान रखेंगे। बहुत लोग मन में आता है ना वाटर गैस, एग्जाम में टिक मार के आ जाएंगे H2O पे। तो वाटर गैस का जो फॉर्मूला तो होता है CO और H2। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बारीक सा। नेक्स्ट आपका गैमेक्सीन। गैमेक्सीन को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलते हैं? BHC, HCH 666, 666 भी कहते हैं, ठीक है ना, 666। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 और क्लोरीन भी 6। मैं इसका स्ट्रक्चर इधर बना दे रहा हूँ। किसका? गैमेक्सीन का स्ट्रक्चर मैं इधर बना दे रहा हूँ। Cl 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 Cl, ये गैमेक्सीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, गैमेक्सीन का स्ट्रक्चर। हाँ, इसका यूज कहाँ करते हैं? ये एक तरह का कीटनाशक है, यानी कि इंसेक्टिसाइड्स है। ये एक तरह का कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या? ऑयल ऑफ मीराबिन, मतलब मीराबिन का तेल। इसका किसको बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन को हम लोग ऑयल ऑफ मीराबिन कहते हैं, ठीक है ना। एक नेक्स्ट आपका व्हाइट चाइनीज, सफेद चाइनीज। सफेद चाइनीज किसको बोलते हैं? सफेद चाइनीज, चाइनीज किसको बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड को हम लोग सफेद चाइनीज कहते हैं, ठीक है ना। तो और बस एक कुछ और क्वेश्चन है जो उसको बता करके जल्दी टॉपिक खत्म करेंगे। आप यहाँ तक प्लीज पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? H2S2O7, H2S2O7। इसको हम बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। एक थोड़ी देर पहले आप पढ़ा होगा मार्शल एसिड, ठीक है ना, तो वहाँ था H2S2O8 था। नेक्स्ट आपका बोराजीन। बोराजीन एक होता है बेंजीन, ये है बोराजीन। तो बोराजीन को हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, यानी अकार्बनिक बेंजीन। B3N3H6, 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 ठीक है। पायरीन किसको बोलते हैं? CCl4 को हम लोग पायरीन कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी का दूसरा नाम क्या है? टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। फूल गोल्ड, फूल गोल्ड किसको बोलते हैं? मतलब बेवकूफ सोना, FeS2, यानी कि आयरन पायराइट, इसको बोलते हैं आयरन पायराइट कहते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल, फॉर्मूला क्या था? C2H6O2। इसका आईपीएस क्या होता है? इथेन 1,2 डाईऑल, ठीक है। नेक्स्ट आपका एसीटोन है, CH3COCH3। तो एग्जाम पूछता है एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है? तो प्रोपेनॉन कहते हैं। एसीटोन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेनॉन कहते हैं। एक नेक्स्ट आपका जियोलाइट। जियोलाइट का यूज हम लोग करते हैं वाटर के प्यूरिफिकेशन। जो होता है हार्ड वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर को अगर सॉफ्ट वाटर बनाना हो तो हम यहाँ लिख देते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं परमानेंट हार्ड वाटर को, परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए। किसमें बदलने के लिए? परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, इसको बोलते हैं विनेगर।
क्या बोलते हैं, विनेगर। एक्चुअली बोलते नहीं है विनेगर, अगर पानी में कुछ मात्रा में हम एसिटिक एसिड डाल दें तो उसको हम विनेगर कहते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं सिरिका, इसको कहते हैं सिरिका। इसको घर में ना आप देखा होगा अचार बनाने में इसका यूज करते हैं। ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। क्या है प्रिजर्वेटिव, समझते हैं क्या होता है ना, किसी चीज़ को खराब होने से बचाता है। कौन, विनेगर। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH होता है। इसको हम लोग केमिकल नेम में पढ़ते हैं इथेनोइक एसिड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, ये आखिरी कुछ यौगिक बोल लें या कंपाउंड बोल लें हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। फॉर्मिक एसिड, अब ये पता नहीं जो फॉर्मिक एसिड का, चींटी जब डंक मारती है ना तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HCOOH होता है। इसका जो IUPAC नेम होता है मिथेनोइक एसिड, ठीक है ना। एक फिर मैंने लिखा फॉर्मेल्डिहाइड, क्या लिखा है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ये फॉर्मिक एसिड है और ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर है, COOH है और यहाँ क्या लगा है, HCHO। इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनल। ये एल्डिहाइड है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये एल्डिहाइड और एक क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसलिए इसके लिए नाम में क्या लगा, मीथेनल लगा, मीथेनल। उसका लगा मिथेनोइक एसिड। हाँ, इसका एक काम और है, इसका एक नाम और है फॉर्मेलिन। अब फॉर्मेलिन कब बोलते हैं बता, जब हम इसका यूज करते हैं ना, आप बायो लैब में देखा बहुत सारे एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जो कि एनिमल्स को डिकम्पोज या सड़ने गलने से बचाने में यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एसिटल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। थोड़े पहले आप देखा होगा एसिटिक एसिड या विनेगर, वैसे ये एसिटल्डिहाइड है। CH3CHO, CH3CHO, इसको पढ़ते हैं इथेनल। क्या पढ़ते हैं इसको, ये इसका IUPAC नाम। एग्जाम कई बार पूछा गया एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है, ठीक है। ये आखिरी वाला थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक, और नीचे वाले का कार्बोलिक, ठीक है ना। तो कार्बोनिक एसिड का जो नाम होता है H2CO3 होता है, H2CO3 होता है। पढ़ते क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम लोग पढ़ते हैं फिनॉल, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए, नाम वाला थोड़ा कंफ्यूजन है कार्बोलिक और कार्बोनिक को लेकर के, ठीक है। तो जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, जैसे कि हेडिंग था सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड नेम, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के नाम, ये 70 हम कलेक्ट किए थे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि हम जो भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना, हम प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो उससे एक पेपर देखने के बाद एक आइडिया लगाया जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये नामों को पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो हम एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर दिए हैं, कृपया कर उसका ध्यान रखेंगे कि किसका कहाँ यूज कर सकते, कौन और है, कौन प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केमिस्ट्री के नैया पार लगाने के लिए हम तैयार हैं, आप लोग बिल्कुल पार हो जाएंगे, ठीक है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।